Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi and I would like to welcome you to the world of English. Dear friends, हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये है स्ट्रक्चर इन्हांसमेंट सीरीज़, जिसमें हम ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स देखते हैं अपने इंग्लिश को और भी खूबसूरत करने के लिए. Now today I have taken one more structure and it is in sequel. इससे पहले इसी से मिलता जुलता दो स्ट्रक्चर्स हैं. अगर आप उसे नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक डाले हुए हैं. नाउ कम ऑन, आप ऐसा कहते हो ना कि तुम क्या करने लगते हो. नो कम ऑन, माइंड द स्ट्रक्चर. तुम क्या करने लगते हो. ने लगता है मतलब जाने लगता है, खाने लगता है, पढ़ने लगता है, सोने लगता है, हंसने लगता है, बैठने लगता है, उठने लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप कहते हो ना कि अरे मुझे देखकर वो भागने लगता है. तुम मुझे देखकर क्यों रोने लगते हो. राइट, वह मुझे देखकर क्यों घबराने लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा करने लगता है. नो कम ऑन, आपको जो ख्याल रखना है वो ये, कर शोज एन एक्शन. इन एक्चुअलिटी यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ने लगता है मतलब जाने लगता है, खाने लगता है, पढ़ने लगता है, सोने लगता है, हंसने लगता है, बैठने लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और जब कभी भी ने लगता होगा ना तो फिर इसकी स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस VING. और आप इसे ऐसे भी कह सकते हो बिगिन या बिगिन्स प्लस 2V1. ये दोनों ही हो सकता है, स्टार्ट या स्टार्ट्स. अब होता है स्टार्ट या स्टार्ट्स V1 या V5 और प्लस ING. लेकिन जब कभी बिगिन और बिगिन्स यूज करेंगे तो 2V1. जैसे बारिश होने लगती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग और इट बिगिन्स टू रेन. दोनों ही पॉसिबिलिटी है. बारिश होने लगती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग और इट बिगिन्स टू रेन. मुझे देखकर वह भागने लगता है, टू सी मी ही स्टार्ट्स रनिंग अवे और रनिंग अवे he starts running away to see me. आप to see me को पहले भी, to see को पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो. आप ऐसे भी कर सकते हो seeing me he starts running away. तीनों पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आप कहें कि इसके निगेटिव और क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो फिर क्या होगा, तो आपको पता है ना कि जब कभी भी do और does होता है, तो जब कभी भी V1 और V5 होता है तो do और does का इस्तेमाल होता है, do और does का प्रयोग होता है. तो अगर आप निगेटिव लिखोगे तो आप कहोगे सब्जेक्ट डोंट या डजंट, उसके बाद स्टार्ट. माइंड यू, डू और डस के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में होगा. अगर मैं कहूं कि वो भागने लगता है, ही स्टार्ट्स रनिंग अवे, वो नहीं भागने लगता है, ही डजंट स्टार्ट रनिंग अवे. तुम क्या करने लगते हो. आप कहते हो तुम क्या करने लगते हो, तो ये सवाल है. और आपको पता है कि सवाल जब कभी भी होगा तो डू या डस पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद वर्ब में ING. इट्स अ क्वेश्चन. याद रखो कि जैसे ही डू और डस आ गया उसके बाद अब वर्ब अपने पहले ही फॉर्म में होगा. यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्ट्स है, क्या नहीं, यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्ट्स है और यहाँ पे बिगिन और बिगिन्स है. लेकिन जैसे ही हम डू और डस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सिर्फ स्टार्ट होगा और डस पहले डू पहले तो भी स्टार्ट होगा, क्योंकि डू डस डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में होता है. इज इट क्लियर. और बिगिन और बिगिन्स भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश, चॉइस इज योर्स. लेकिन वन पॉइंट यू मस्ट कीप इन माइंड कि बिगिन और बिगिन्स के बाद 2 प्लस V1 होगा और स्टार्ट और स्टार्ट्स के बाद V प्लस ING. इज द क्लियर. जैसे अगर मैं कहूँ कि ज्यों ही मैं बाहर जाता हूं वह मेरा पीछा करने लगता है, तो ज्यों ही की इंग्लिश होती है as soon as. as soon as. as soon as I go out he starts chasing me. chase मतलब पीछा करना, या follow मतलब भी पीछा करना होता है. he starts chasing me. तुम मुझे क्यों परेशान करने लगते हो, तो तुम मुझे क्यों परेशान करने लगते हो. इट्स अ WS क्वेश्चन. Why do you start disturbing me? कहते हैं ना कि तुम क्या करने लगते हो. What do you start doing? तुम उसे क्यों तंग करने लगते हो. Why do you start disturbing him? As if there's a beautiful word for disturb and it is perturb.
एंड आई एम श्योर इनफ अगर आप परटर्ब यूज़ करोगे तो खूबसूरत लगेगा। इससे क्लियर। तो जब कभी भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज़ करोगे, करने लगता है, जाने लगता है, खाने लगता है, पढ़ने लगता है, सोने लगता है, बैठने लगता है, उठने लगता है, तो स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस VING। कैरिंग गाइस, आपको होगा ना, मैं तुम्हें मनाने लगता हूँ, आई स्टार्ट कन्विंसिंग यू और आई स्टार्ट परसुएडिंग यू। मनाने की इंग्लिश परसुएड भी होती है, परसुएड, दिस इज परसुएड। कैरिंग गाइस, तो ये अगर आप यूज़ करोगे तो certainly it will add flavor to your English. So dear friends, एक बार आप ज़रा मेरे साथ प्रैक्टिस करो कि तुम कहाँ घूमने लगते हो, where do you start wandering or where do you start hanging around. hang around का मतलब भी होता है घूमना। वह मुझे समझाने लगता है। देखो, समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड और समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड, दैट इज कॉजेटिव। किसी दोस्त ने कहा भी था कि कॉजेटिव पे वीडियो बनाइए। आई अश्योर यू दैट इन डेज टू कम आई विल मेक वीडियोस ऑन कॉजेटिव एज वेल। राइट, वेट, आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, एवरीथिंग आई विल कम विद। वह मुझे समझाने लगता है, ही स्टार्ट्स मेकिंग मी अंडरस्टैंड, ही स्टार्ट्स मेकिंग मी अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड मतलब समझाना, तो मी बीच में क्यों आया? एक छोटा सा ग्रामर का रूल जान लो कि अगर दो वर्ड का एक्सप्रेशन हो जैसे मेक अंडरस्टैंड, तो नाउन बीच में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा बीच में आएगा। तो मी यहाँ प्रोनाउन, इसलिए वो बीच में आएगा। ही स्टार्ट्स मेकिंग मी अंडरस्टैंड। तुम क्यों रोने लगते हो? वाई डू यू स्टार्ट वीपिंग? वह तुमसे क्यों झगड़ने लगता है? वाई डज ही स्टार्ट quarreling with you? तुम मुझसे क्यों बहस करने लगते हो? Why do you start arguing with me? Argue मतलब बहस करना। Why do you start arguing with me? Getting? तो ये structure you can use when you come across, if you read, you will come across this structure very often, or while speaking, of course, is a beautiful expression, very fertile expression that you can use in everyday usage. डियर गाइस, तो आप दिमाग में रखो कि जब कभी भी हम बात करेंगे, जाने लगता है, आने लगता है, पढ़ने लगता है, सोने लगता है, हंसने लगता है, बैठने लगता है, तो स्टार्ट या स्टार्ट्स, और निगेटिव और क्वेश्चन हो तो डू या डज, और डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म। कह रही, मैं इंतज़ार करने लगता हूँ, आई स्टार्ट वेटिंग, या आई बिगिन टू वेट, दोनों ही, स्टार्ट वेटिंग और बिगिन टू वेट। बिगिन और बिगिन्स के बाद टू V1 और स्टार्ट और स्टार्ट्स के बाद V प्लस ING। आप ये सोच रहे होंगे ये V प्लस ING को मैंने V4 क्यों नहीं कहा? नहीं, VING और V4 देयर इज अ वर्ड डिफरेंस, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि V प्लस ING कितनी चीज़ हो सकती है और उसका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है। राइट guys, तो hope this video will attract you and will add some extra knowledge to your existing knowledge what you have already. तो एक बार मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप उसके इंग्लिश दोहराएं। तुम मुझे क्यों रुलाने लगते हो? Why do you start making me cry or weep? वह कहाँ जाने लगता है? Where does he start going? मुझे देखकर वह पढ़ने लगता है। He starts reading to see me, या to see me he starts reading, या seeing me he starts reading. Is that? जब मैं जाता हूँ वह चिढ़ाने लगता है। When I go he starts teasing. तुम हर वक्त क्यों उसे परेशान करने लगते हो? Why do you start disturbing him every time? Is that clear guys? तो आप क्या करो कि बहुत सारे sentences स्ट्रक्चर पे लिखो and write down the English as well. लेकिन बात याद रखो, if you really want to speak, you'll have to do only one thing, that is speaking. So practice well, make your English ornamental. Best of luck, and of course in next video we meet you again. Thank you very much.